अस्सलाम वालेकुम। हरीश कुमार का जन्म हिंदू घराने में इंडिया के एक छोटे से गांव में होता है। अर्ली एजुकेशन ये अपने गांव से स्टार्ट करता है, फिर शहर में कॉलेज शिफ्ट हो जाता है। कॉलेज से एजुकेशन लेता है और पढ़ते पढ़ते ये बंदा फिजिक्स में पीएचडी कर जाता है। 1986 में स्टीफन हॉकिंग्स के पढ़े हुए लेक्चर्स इसके दिमाग में इस तरह बैठते हैं कि ये बंदा खुदा की ज़ात, इवन के हर मज़हब में जो भी उनका खुदा है, जो भी उनका अकीदा है, वो ये सबसे मुतनफ़िर हो जाता है। ये कहता है कि कोई खुदा दुनिया में नहीं है, दुनिया को किसी ने नहीं बनाया बल्कि ये खुद ब खुद वजूद में आई है। इसकी साइंस की थ्योरीज, स्टीफन हॉकिंग के लेक्चर्स इसके माइंड में इस तरह बैठ जाते हैं, इस बंदे को कोई बंदा कायल नहीं कर पाता। इवन के डॉक्टर जाकर जैसा स्कॉलर बंदा भी इसको कायल नहीं कर पाता और ये खुदा की ज़ात से मुतनफ़िर हो जाता है। ये बंदा अपने मज़हब हिंदू को भी नहीं मानता, इवन के दुनिया के किसी भी मज़हब को नहीं मानता और दुनिया का कोई स्कॉलर इस बंदे को नहीं समझा पाता, इस बंदे को नहीं कायल कर पाता। ये ज़िंदगी के अयाम गुजार रहा है, अपनी मौज मस्ती में, इंजॉयमेंट में ज़िंदगी गुजार रहा है, क्योंकि इसके मुताबिक ज़िंदगी की इंजॉयमेंट्स, ज़िंदगी ही सब कुछ है। ये ख़त्म हो गई तो सब खत्म हो गया, कोई खुदा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन इस बात पे ये यकीन रखता है कि कोई और जहां ज़रूर है। 2005 में इसके दरवाजे पर डोर बेल बजती है। ये बाहर निकलता है, एक सब्जी फरोश खड़ा होता है। ये वही सब्जी फरोश है जिससे ये 20 साल से सब्जी ले रहा है। चूँकि 20 साल से बंदे का मेल मिलाप होता है तो उसके साथ अच्छी गुफ्तगू होती है, तो उसके साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है। लिहाजा ये क्या करता है, उस बंदे को अपने घर बुलाता है, बिठाता है, खातर तवाज़े करता है और गुफ्तगू शुरू होती है। गुफ्तगू का मौजू क्या है कि ये उस सब्ज़ी फरोश को कायल करने की कोशिश करता है कि आपने जो मज़हब अपनाया हुआ है इस्लाम, उसका कोई वजूद नहीं, कोई खुदा नहीं, किसी ने इस दुनिया को नहीं बनाया बल्कि ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई। जबकि मुसलमान सब्ज़ी फरोश एक सादा लो इंसान होता है, लेकिन उसका लगाव दीन के साथ बहुत गहरा होता है। अनपढ़ ज़रूर है लेकिन दीन को बहुत अच्छे से जानता है। वो अपनी बात को स्टार्ट करता है, इसको कायल करने की बहुत कोशिश करता है, बहुत टाइम गुजर जाता है इस बहस में, लेकिन हरीश कुमार उसकी किसी बात को भी मानने पर रज़ामंद नहीं होता और हमेशा की तरह खुदा का इनकारी रहता है। लेकिन मुसलमान आखिर में चंद ऐसे जुमले बोलता है, आखिर में एक लाइन बोलता है जो हरीश कुमार की ज़िंदगी बदल देती है, उसके जिस्म में कपीक तारी कर देती है। मुसलमान सब्ज़ी फरोश कहता है कि चले हम बात करते हैं इम्कान पे। इम्कान मतलब ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, इस पे बात करते हैं। हरीश कुमार कहता है कि ये इसको फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिस पर मैं अक्सर लेक्चर देता हूँ। वो कहता है चले आज आपकी प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी पे बात होती है। वो कहता है कि मैं और आप इस दुनिया का हिस्सा हैं, दोनों एक जैसे हैं, फिजिकली लिहाज से हम दोनों एक जैसे हैं। आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। आप अपनी काबिलियत पे जी रहे हैं, मैं अपनी काबिलियत पे जी रहा हूँ। लेकिन फ़र्क हम में ये है कि मैं एक खुदा को मानता हूँ और उसके नबी को मानता हूँ और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जबकि आप ना खुदा को मानते हैं, ना किसी नबी को, ना किसी मज़हब को मानते हैं। हरीश कुमार कहता है कि मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़िंदगी के इंजॉयमेंट्स को ज़ाया कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। ऐसे ही आप लगे हुए हैं इबादत में, ऐसे ही आप लगे हुए हैं गिड़गिड़ाने में, रोने धोने में। तो सब्ज़ी फरोश कहता है आपकी प्रोबेबिलिटी सामने आ रही है कि फ़र्ज़ करो हम दोनों की डेथ हो जाती है अभी, और अगर डेथ होती है अगला जहान आता है। प्रोबेबिलिटी के मुताबिक अगर अगला जहान आता है तो वहाँ पे सुरखरू होने के लिए हम दोनों जवाबदेह हों। मैं दुनिया में गिड़गिड़ाया हूँ, मैंने नमाजें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, इबादत की हैं। अगर तो खुदा है तो मैं सुरखरू होऊंगा, क्योंकि मुझे जन्नत की नवीद सुनाई जाएगी, मुझे एक ना एक दिन ज़रूर मेरे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा और मुझे एक ना एक दिन ज़रूर जन्नत अता की जाएगी। लेकिन अगर आपके किस्से की तरफ आते हैं, आपने तो इस चीज़ का किस्सा ही ख़त्म कर दिया, फिर वहाँ पे हम दोनों एक जैसे नहीं रहे। आपकी प्रोबेबिलिटी के मुताबिक एक चीज़ ज़रूर होगी, या मैं जीतूंगा या आप। चूँकि मैंने ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी है और मुझे जन्नत मिलेगी,
फिर वहाँ पे आपका क्या होगा। ये बात उसके जिस्म पर कपकपी तारी कर देती है और वो कांपता हुआ अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर जाता है, चाक उठाता है और लिखना शुरू कर देता है। प्रोबेबिलिटी पर फिजिक्स के हर कानून को लगाता है और फाइनल रिजल्ट पे पहुंचता है कि कुछ ना कुछ तो होगा। और वो सोचता है कि दुनिया में हम एक जैसे हैं। और वहाँ पे बात प्रोबेबिलिटी पे आएगी और प्रोबेबिलिटी क्या कहेगी, अगर तो खुदा की जात है तो सब्जी वाला मुझसे बहुत आगे होगा, वो सुरखरू होगा, उसका मेरा कोई मुकाबला नहीं होगा। और अगर खुदा नहीं है तो फिर हम एक जैसे होंगे, लेकिन अगर खुदा है तो फिर मेरा क्या बनेगा। ये बात उसकी दिन रात की नींदें उड़ा देती है। वो मज़ाहब पर स्टडी शुरू कर देता है और बहुत कोशिश के बाद उसको डॉक्टर जाकिर नाइक का एक लेक्चर मिलता है, जिसमें डॉक्टर साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक 1400 साल से हरफ ब हरफ, सीना ब सीना हम तक मुंतकिल होती आ रही है। ये इस्लाम की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो मज़ीद तहकीक करता है और आखिरकार वो शख्स हरीश कुमार इस्लाम कबूल कर लेता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और उसके बाद वो इस्लाम को फिज़िक्स की नज़र से देखता है और हर बात फिज़िक्स की कुरान के ज़रिए साबित होती है। चांद के टुकड़े होने से लेकर ज़मीन की गर्दश तक कुरान पाक हर चीज़ को साबित करता है। उसका यकीन इस्लाम पर और पुख्ता हो जाता है। अब हरीश कुमार की ज़िंदगी टोटल बदल चुकी होती है। उसकी 3 बेटियां और तीनों की तीनों हाफिज होती हैं। और हरीश कुमार का कहना है कि मैंने अपनी तीनों बेटियों को हाफिज इसलिए बनाया कि कहीं ना कहीं मेरी बेटियों का हिस्सा भी कुरान पाक को महफूज करने में लग जाएगा। हरीश कुमार अपना नाम खुद बदलता है और अब्दुल अहद रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि उसने ये नाम अब्दुल अहद ही क्यों रखा हो। तो जनाब वो कहता है कि इसका जवाब ये है कि 2005 में डोर बेल बजाने वाला सब्जी फरोश अब्दुल अहद था। अब्दुल अहद ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, इसलिए मैंने उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, अपना नाम ही अब्दुल अहद रख दिया। अब मैं इस्लाम का पैरोकार हूँ। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वीडियो पसंद आए और ये कहानी जो कि सच्ची है आपको पसंद आए तो एक बार आप सल्लम पर दुरूद पढ़ें और मेरे लिए दुआ कीजिए। सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाते जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।